जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है कि भयंकर से भयंकर गरीबी से मुक्ति देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। महालक्ष्मी व्रत इस बार कब प्रारंभ हो रहा है? और देखिए, ये व्रत कोई 1-2 दिनों का नहीं बल्कि 16 दिनों का व्रत है। इस व्रत को 16हिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण है और शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को पांडवों ने किया था जब वे अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने द्रौपदी सहित इस व्रत को किया था। उनका खोया हुआ राज्यपाट और सब कुछ उन्हें मान सम्मान के साथ प्राप्त हुआ था। तो इस व्रत की महत्ता बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इस व्रत का नियम देख लेते हैं कि व्रत की पूजा विधि क्या है, कैसे करना चाहिए और इस साल व्रत कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, व्रत के संपूर्ण नियम विधि क्या है, इस बारे में सारी जानकारियां आज हम प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करती हूँ उससे पहले एक प्रार्थना है आपसे। वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये व्रत जो है प्रारंभ होता है राधा अष्टमी से और इस बार राधा अष्टमी 22 तारीख को यानी कि 22 सितंबर को पड़ रही है और 16 दिनों तक लगातार ये व्रत अनुष्ठान चलता है। जैसे नवरात्रि में हम एक दिन कलश स्थापना करके 9 दिनों तक देवी की आराधना करते हैं, वैसे इस व्रत में एक दिन राधा अष्टमी के दिन कलश स्थापना करके 16 दिन तक यानी 15 दिन पूजन करते हैं, 16वें दिन समापन करते हैं। इस तरह से करके माँ की पूजा आराधना होती है। तो 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक ये व्रत चलने वाला है। अब इस व्रत में वैसे तो 16 दिनों तक व्रत रखना चाहिए, जैसे नवरात्रि का व्रत आप धारण करते हैं जल और फल लेकर के, और जिनको रखने की क्षमता नहीं होती है वो सेंधा नमक इत्यादि लेते हैं, ठीक वही उसी तरह इस व्रत को भी धारण किया जाता है। लेकिन जो लोग 16 दिनों का व्रत धारण नहीं कर पाते हैं वो पहला व्रत, 8वां व्रत और 16वां व्रत धारण कर सकते हैं। और जिन लोगों को जैसे कि देखिए 16 दिनों का समय बहुत थोड़ा सा लंबा समय है, लेकिन जो लोग व्रत सामर्थ्यवान है वो किट्टू के आटे, सिंघाड़े के आटे की इस तरह की पूरियां बना लें। तो जो भी खाना पीना है अपना व्यवस्था कर लें और 16 दिनों तक इस व्रत को चालू रखा जाता है। लेकिन किसी भी कारण से आपको लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे तो पहला, 8वां और 16वां व्रत धारण करके भी इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। अब इस बार जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है वो अधिक मास लगा हुआ था। अधिक मास के कारण इस व्रत को प्रारंभ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप निराश बिल्कुल ना हों। ऐसा कुछ नहीं है कि आप इस व्रत को नियम को पालन नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल नियम पालन कर सकते हैं, कलश रख सकते हैं, व्रत के सभी नियम कर सकते हैं। बस आप व्रत न रखें, सामान्य शुद्ध सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इस अनुष्ठान को प्रारंभ करें, क्योंकि शुभ काम में देरी नहीं करना चाहिए। और एक चीज बता दूं ना, 100% यदि घर में कोई दोष भी है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, या किसी भी कारण से आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा, आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस व्रत को मेरे अनुसार जरूर धारण करिए। सॉरी, मेरे अनुसार क्या, ये शास्त्रों के अनुसार है, मेरे कहने पे आप लोग जरूर धारण करिए, बहुत आप लोगों को लाभ होगा। चलिए व्रत के नियम जान लेते हैं। देखिए, व्रती को क्या करना है कि पहले दिन यानी कि 22 मार्च को क्या करना है कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। कदापि लेट से न जगिएगा, क्योंकि देर से जगने वाले के घर लक्ष्मी का आगमन कभी भी नहीं होता है। और एक अच्छी सी चौकी लगा लीजिएगा, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा, लाल कपड़े पे माता लक्ष्मी की कोई भी मूर्ति हो तो वो विराजित कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी की मूर्ति गज लक्ष्मी स्वरूप में धारण कराना, विराजित करना चाहिए। गज लक्ष्मी स्वरूप यानी कि माँ के दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं, ऐसी मूर्ति की पूजा इस व्रत में किया जाता है। उसके बाद आप श्री गणेश बना लें और पूजा की सामान्य विधि यदि समय लगा तो मैं जरूर आपको अपलोड करूंगी। मैं नियम बता देती हूँ। तो गणेश जी और गौरी जी भी विराजित कर लीजिए। उसके बाद आप चौकी पे एक कलश रख लीजिए। कलश पे जैसे नारियल रखकर कलश स्थापित किया जाता है वैसे कलश रख लें, दीपक जला लें। उसके बाद माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे, वही सामान्य धूप दीप भोग लगाना। भोग में मखाने की खीर, साबूदाने की खीर इस तरह से लगाएं और दूध की बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, सूखे फलों का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से करके माँ को भोग लगाया जाता है। इस व्रत में विशेष एक धागा तैयार किया जाता है। वो धागा आप रेशमी पीले कलर का ले लीजिए और उस धागे को माँ लक्ष्मी के 16 मंत्र बोलते हुए, यानी कि जैसे कोई भी एक मंत्र ले लीजिए और बोलते हुए एक गांठ लगा दीजिए। और इस तरह से करके 16 गांठ लगा करके उस धागे को, जैसे आप गौरी गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं वैसे थोड़ी सी चावल की ढेरी बना लीजिए, उस पर वो धागा रख लीजिए और प्रतिदिन 16 दिन जैसे आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे वैसे ही लक्ष्मी मानकर इस धागे को पूजा किया जाता है। और अंतिम दिन इस धागे को बांध लिया जाता है अपने हाथ में और पूरे वर्ष
वर्ष के लिए इस धागे को बंधे रहने दिया जाता है। कुछ लोगों की मान्यता ऐसी है कि इस धागे को पूजा के समय हाथों में बांध दिया जाता है और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो इस धागे को मतलब जैसे 16 दिनों की पूजा जब समाप्त हो जाती है तो अपनी तिजोरी में रखा जाता है। लेकिन देखिए मेरे यहाँ जो नियम है मैं वही बताऊंगी कि पूरे साल के लिए 16 धागे वाला जो धागा होता है पूजा के बाद जो 16वां दिन होता है उस दिन अपने हाथ में बांध कर पूरे साल इस धागे को बंधा रहने दिया जाता है। तो आपके यहाँ यदि ऐसी परंपरा है तो करिए, नहीं तो जैसी परंपरा हो आप करिए, क्योंकि धागे से संबंधित यही परंपरा हमारे यहाँ है। और वाराणसी में तो बहुत बड़ा मेला लगता है, सोलहिया मेला माँ लक्ष्मी के मंदिर पे, सभी जानते हैं, इस चीज से आप सभी अनभिज्ञ नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा व्रत है जो कि वाराणसी में लोग करते हैं और करने के बाद समापन के दिन हाथी वगैरह माता लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है 16वें दिन। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है, ये किया जाता है। और देखिए धागे में गांठ लगाने का एक नियम है जो कि देखिए आपसे कहा भी जाता है कई बार ना कि इस चीज की गांठ बांध लीजिए। मंत्रों के साथ जब धागे में गांठ बांध देते हैं तो वो धागा अभिमंत्रित हो जाता है। तो धागे की पूजा करना, धागे में गांठ बांधना न भूलें। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं सामान्य खाना खाइएगा, लहसुन प्याज मत खाइएगा, छल कपट से बचिएगा, झूठ चोरी बेईमानी इन सब चीजों से बचा जाता है और तब जा करके इस पूजा को किया जाता है। सुबह के समय माँ लक्ष्मी के जो भी स्तोत्र हो मंत्र हो पढ़िए, उसके बाद आरती करिए, शाम के समय दिया जलाइए। आप माँ लक्ष्मी की कोई कहानी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत, श्री सुक्तम का एक माला किसी भी माँ लक्ष्मी के मंत्र का जप करिए, उसके बाद आरती करिए। सब मिला जुला कर सामान्य सी पूजा होती है, बिल्कुल सामान्य सी पूजा। यदि समय मिला तो मैं आपको पूजा विधि की वीडियो भी दे दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कॉमेंट आ रहे हैं। अभी तो टाइम काफी है लेकिन इतने ज्यादा क्वेश्चन आपके थे कि माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे और कब से शुरू होती है। कई फोन आए मेरे सामने जब मैं शाम को आपकी कुंडली देखती थी कि माँ लक्ष्मी का मंत्र व्रत कब से शुरू हो रहा है। तो अनेकों तरह के तो मैंने तब तक ये बना दिया, आप इसको देखिए। और यदि मुझे समय मिला तो मैं व्रत पूजा विधि की वीडियो जरूर डालूंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा कि किस तरह से पूजन करना है। इस व्रत को देखिए एक बार प्रारंभ करने के बाद 16 सालों तक किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए मैं इस साल बता रही हूँ, आप बिना व्रत के करिए, अगले साल भगवान ने चाहा तो आप इस व्रत को व्रत धारण करके करिए और अगले साल से 16 साल तक इस व्रत को गिन लीजिए। 16वें साल विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। तो इस तरह से 16 साल करने से दोस्तों कहा जाता है कि वैसे तो पहले साल ही व्रत को शुरू करने के वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती है। स्कंद पुराण, देवी भागवत पुराण में इस व्रत की महिमा बताई गई है कि जो भी इस व्रत को धारण करता है उसके घर में अखंड लक्ष्मी की जो है प्राप्ति होती है, उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है। और दोस्तों यदि इस बात को छोड़ दें, बिल्कुल अलग हटा दे शास्त्रों की बात, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप में बहुत सारा अनुभव देखा है लोगों के घर में कि जो लोग इस व्रत को धारण करते हैं उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी वो गरीब नहीं होते, परेशान नहीं होते। तो आप लोग परेशान हैं तो इस व्रत को जरूर धारण करिए। तो इस व्रत में माँ को बतासे चढ़ाए जाते हैं। एक दीपक जो शाम को विशेष दीपक होता है, थोड़ा सा चावल की ढेरी पर, और प्रतिदिन शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर बीचों बीच में थोड़ी सी एक कटोरी में चावल रख लीजिए। उसके बाद एक दीप उस पे कटोरी में रख करके और प्रतिदिन शाम को 16 दिन जलाना चाहिए। वैसे तो मैं प्रतिदिन बताती हूँ घर के मुख्य द्वार पे दीपक जलाइए, लेकिन 16 दिन थोड़ा सा चावल की ढेरी पर दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर जलाइए। अब एक चीज और करना है आपको, इन 16 दिनों में आप मेहनती हैं तो सुबह जल्दी जगिए और अपने घर के मेन डोर पर पूजा घर में थोड़ी सी रंगोली चावल को पीस करके बनाइए, या फिर जो रंगोली वाले कलर होते हैं उनसे बनाइए। 14 दिन तक घर में पूरा साफ सफाई का वातावरण रहने दीजिए, बहुत ज्यादा साफ सफाई रखिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग एक काम और करें कि शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा और माँ लक्ष्मी परस्पर भाई बहन है, इससे बहुत ज्यादा आपके घर में बरकत आएगी, धन समृद्धि बढ़ेगी। तो ये काम आप लोग जरूर करिए। अब इस व्रत के उद्यापन 16वें दिन की बात करते हैं। उद्यापन तो देखिए 16 सालों बाद होता है, लेकिन मैं 16वें दिन की बात करती हूँ। तो देखिए 16वें दिन माँ लक्ष्मी को आप 16 सामग्रियां चढ़ाएंगे, 16 श्रृंगार सामग्रियां। तो 16 श्रृंगार सामग्रियों में आप 16 कोई भी एक चीज चढ़ा सकते हैं और बाकी एक एक चीजें चढ़ा सकते हैं। जैसे 16 बिंदी के पत्ते चढ़ा दें, बाकी एक एक चूड़ी मेहंदी इस तरह भी चढ़ा सकते हैं। और उन 16 सामग्रियों में बाकी सामग्रियां दान की जाती हैं, कुछ अपने लिए रखा जाता है, ये कर सकते हैं। उसके बाद अनाज और फल, दूध,
इस तरह की चीजें दान की जाती है जो माँ लक्ष्मी को पसंद हो तो उस समय दिन दान करें। वैसे तो ब्राह्मण को बुला के करना चाहिए, लेकिन ये चीजें आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, दान करके और आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य इस व्रत को किया जाता है और 100% ये व्रत गरीबी दूर करने वाला है। तो आप सभी, आप नया नया सुन रहे हैं मुझे, तो आप लोग एक काम करिएगा, आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दूसरी चीज कर लीजिएगा कि व्रत नहीं भी रखते हैं तो पूजा शुरू करिए। शुभ काम में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए, माँ लक्ष्मी इंतजार कर रही हैं आपके घर में भी आने का। तो बिल्कुल निराश ना होइए, प्रसन्न रहिए और खूब प्रसन्नचित होकर के साफ सुथरे वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र पहनिए, सज धज के रहिए और इस व्रत को शुरू करिए। घर परिवार में बरकत आएगी, समृद्धि आएगी। इस काम को आप सभी अवश्य करिए। तो दोस्तों, ये महा चमत्कारी और महाफलदायी व्रत है और जो कुछ भी चीजें छूट गई होंगी आप घबराइएगा नहीं, क्रमशः आपको इसकी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। अभी बहुत टाइम है इस व्रत में, मैंने तब तक के लिए बता दिया। तो आप 16 श्रृंगार की सामग्रियां खरीद लाइए और जो भी सामग्री पूजा की होती है घर में होती है, फिर भी आप सभी की बहुत ज्यादा मांग थी तो मैंने ये व्रत दिया, तो ये वीडियो दिया। इस चीज का ध्यान रखिएगा और इंस्टाग्राम फेसबुक मुझे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिएगा। और मुझे कुंडली दिखाने के लिए पर्सनल संपर्क करना चाहते हैं तो जो नंबर है केवल वही मेरा नंबर है। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी नंबर दिया जाता है वो फ्रॉड हो सकता है, तो उससे बचे रहिएगा। कोई भी कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर आपको नहीं देगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।